नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सर। आज है 7 जुलाई 2022 और 7 जुलाई 2022 की जितनी भी डेली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन सबको कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 1 सिनी शेट्टी, ऑप्शन 2 अमृता सेन, ऑप्शन 3 तनुजा नेसारी, ऑप्शन 4 कुसुमलता। तो यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से तनुजा नेसारी को जो है वो सम्मानित किया गया है। ये कौन है? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। तो ऑल इंडिया यानी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की ये निर्देशक हैं तनुजा नेसारी, और यूके की संसद द्वारा इनको दिया गया है आयुर्वेद रत्न पुरस्कार। क्यों दिया गया है? तो इन्होंने भारत और भारत के बाहर विदेशों में आयुर्वेद को बढ़ावा दिया है और इसी योगदान के लिए इनको दिया गया है आयुर्वेद रत्न पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में EN सुधीर का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन 1 है क्रिकेट से, ऑप्शन 2 हॉकी से, ऑप्शन 3 कबड्डी से, ऑप्शन 4 टेनिस से। तो EN सुधीर का जो संबंध है वो हॉकी से है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। और 1970 के दशक में ये भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे हैं, गोलकीपर थे ये EN सुधीर। और 1974 में एशियन गेम्स में भी ये भारतीय स्क्वाड का पार्ट थे। तो EN सुधीर जो है वो कौन है? तो ये हॉकी के एक खिलाड़ी हैं। तो EN सुधीर 1970 के दशक में गोलकीपर रहे हैं भारतीय टीम में, हॉकी की टीम में। और 1974 में भी एशियन गेम्स में ये भारतीय दल का पार्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, परीक्षा संगम पोर्टल की शुरुआत किस संस्था के द्वारा की गई है? ऑप्शन 1 है NCERT, ऑप्शन 2 CBSE, ऑप्शन 3 NTA, ऑप्शन 4 UGC। तो परीक्षा संगम पोर्टल की शुरुआत जो है ये की है CBSE ने, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या है परीक्षा संगम पोर्टल? तो परीक्षा से संबंधित जितनी गतिविधियां हैं उनके बारे में आप जानकारी आप एक ही पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा संगम पोर्टल की शुरुआत की गई है। यहाँ परीक्षा से संबंधित गतिविधियों के बारे में आप जो जानकारी चाहते हैं वो वन स्टॉप डेस्टिनेशन यानी यहीं से मिल जाएगी आपको। इसके 3 पार्ट होंगे, स्कूल लेवल पे गंगा, रीजनल ऑफिस के लेवल पे यमुना और हेड ऑफिस के लेवल पे सरस्वती, यानी गंगा यमुना सरस्वती हो गया इनका संगम। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा की गई है कौन सी शुरुआत? तो संगम पोर्टल की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा विधानसभा के सदस्यों के वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए विधेयक पास किया गया है? तो ऑप्शन 1 पांडिचेरी ने पास किया है, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। तो अपने वेतन और भत्ते अपने सदस्यों का यानी विधायकों का बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने अभी एक विधेयक पारित किया है और जी ठीक ठाक बढ़ा दिया है, 66% के करीब बढ़ाया है। तो दिल्ली सरकार द्वारा वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना जो बिल है उसको पास कर लिया है। और कितना बढ़ाया है? तो 66% की वृद्धि करी है सैलरी और अलाउंसेज में। और अभी जो 50,000 के आसपास इनको मिलते थे, 50-55 हज़ार, अभी ये 90,000 के आसपास पहुंच गया है दिल्ली के MLAs का सैलरी। ठीक है, तो अच्छी वृद्धि की है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2022 की G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन 1 इंडोनेशिया, ऑप्शन 2 सऊदी अरब, ऑप्शन 3 मैक्सिको, ऑप्शन 4 यूनाइटेड किंगडम। तो ग्रुप ऑफ 20 की 2020 की विदेश मंत्रियों की बैठक यहाँ पूछ रहे हैं, ये आपको याद रखना है। FM यानी फाइनेंस मिनिस्टर्स की ये मीटिंग है, इसका आयोजन होना है इंडोनेशिया के बाली शहर में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। और भारत की ओर से भारत के विदेश मंत्री है, तो विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर, ये बाली पहुँचेंगे। इसका आयोजन जो है वो 7 और 8 तारीख को होना है। तो 7 और 8 तारीख को इंडोनेशिया के बाली में G20 का हो रहा है आयोजन, यानी ग्रुप ऑफ 20। और भारत की ओर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को
भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है जी। G20 के मेंबर्स भी देख लीजिए, तो G7 के सारे सदस्य G20 में आते हैं। तो G7 में कौन कौन है, तो कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, USA। इसमें एक और सदस्य रसिया शामिल कर लीजिए तो G8 हो जाता है, 8 हो गए। ये अलग हैं, इनको भी शामिल कर दिए तो हो जाते हैं 20, यानी 8 और ये हो गए 12। तो इस तरीके से हो जाते हैं 20। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, यूरोपियन यूनियन भी G20 का सदस्य है। इंडिया भी आपको याद रखना है, इंडिया मेंबर है काय का, G20 का, G7 का नहीं है और G8 का भी नहीं है, लेकिन G20 का मेंबर है। इंडोनेशिया भी है, मैक्सिको भी है, सऊदी अरेबिया भी है और साउथ अफ्रीका भी है, साउथ कोरिया भी है और टर्की भी है। ये हैं 20 मेंबर्स G20 में। ठीक है जी, अलग अलग कॉन्टिनेंट से ये देश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, राज्य मंत्री हैं ये, तो जितेंद्र सिंह द्वारा किस महान विभूति के नाम पर नया पुरस्कार शुरू किया है। तो ऑप्शन 1 है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 4 लाल बहादुर शास्त्री। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में नए पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है और ये एकेडमिक एक्सीलेंस में दिया जाएगा ये पुरस्कार। ठीक है जी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है, तो ये भारत के पहले महामहिम या राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन है, तो ये पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और लाल बहादुर शास्त्री कौन है, तो ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ विश्लेषण भी देख सकते हैं। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किसकी याद में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में, और ये एकेडमिक एक्सीलेंस दिया जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 62 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल, यहाँ जाके आप खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ पे मार्केट लगेगा, पूरे उत्सव की तरह मनाया जाएगा, तो ये शुरुआत जो है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल शुरू करने की। तो ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन 2 हरियाणा, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने शुरुआत की है भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल मनाने की शुरुआत। कब मनाया जाएगा, तो ये 28 जनवरी से शुरू होगा 2023 से। ये 2023 है, तो 28 जनवरी 2023 से शुरू होगा और 26 फरवरी तक लगभग 1 महीना चलेगा। आप जाकर यहाँ खरीदारी भी कर सकते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। ये भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में गोपीनाथन नायर, नायक नहीं है ये नायर है, नायर का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन 1 स्वतंत्रता सेनानी है, ऑप्शन 2 पत्रकार, ऑप्शन 3 कलाकार, ऑप्शन 4 समाजसेवी। तो गोपीनाथन नायर जो हैं ये हैं स्वतंत्रता सेनानी और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसमें ये शामिल थे, यानी ये उसका पार्ट रहे हैं। और भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन में भी ये शामिल रहे हैं, जिसकी शुरुआत जो है वो किसने की थी, वो की थी विनोबा भावे ने, तो उसमें भी ये शामिल रहे हैं। तो कौन है, तो ये स्वतंत्रता सेनानी है। चलिए थोड़ी सी जानकारी आप देख सकते हैं। तो पी गोपीनाथन नायर जो है स्वतंत्रता सेनानी है और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था तो उसमें ये शामिल रहे हैं, और विनोबा भावे जी के साथ भी ये भूदान और ग्रामदान आंदोलन में भी शामिल थे। एक बात ये भी याद रख सकते हैं 2016 में इनको मिल चुका है भारत का ये पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार से ये सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विश्व जूनोटिक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 1 6 जुलाई, ऑप्शन 2 5 जुलाई, ऑप्शन 3 4 जुलाई, ऑप्शन 4 7 जुलाई। तो वर्ल्ड जूनोटिक डे मनाया जाता है हर साल 6 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 1 जो इसका करेक्ट आंसर है।
तो पहले जूनोटिक का मतलब समझ लीजिए। जूनोटिक का मतलब होता है जब कोई बीमारी किसी जानवर से यानी एनिमल से मनुष्य में फैल जाती है, उसको बोलते हैं जूनोटिक। ठीक है जी। जूनोटिक का मतलब जब कोई बीमारी किसी एनिमल से मनुष्य में फैल जाती है तो उसको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। और हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोटिक डे। क्यों मनाया जाता है? तो सबसे पहली जो वैक्सीन खोजी गई थी 1885 में 6 जुलाई को, किसके द्वारा? लुई पास्चर द्वारा इसका यूज किया गया था। तो इसीलिए मनाया जाता है 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोटिक डे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10, ये आज का आखिरी सवाल। अल्फिया पठान और गीतिका ने इलोडा बॉक्सिंग कप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन 1 कांस्य पदक, ऑप्शन 2 स्वर्ण पदक, ऑप्शन 3 रजत पदक, ऑप्शन 4 के कांस्य और स्वर्ण दोनों जीते हैं। तो अल्फिया पठान और गीतिका ने बॉक्सिंग में जीता है गोल्ड मेडल। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है, यानी स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख ली। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो नूर सुल्तान कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ है, इलोडा बॉक्सिंग कप का। ठीक है जी। और अल्फिया पठान और गीतिका जो हैं ये बॉक्सर हैं और इन्होंने इलोडा बॉक्सिंग कप में जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है जी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।